नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। देखिए एमीन्स चाहे प्राइमरी की स्टडी करें, सेकेंडरी की करें या टर्सरी की करें, एमीन्स में क्या होता है, एमीन्स में एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। यानी कि अमोनिया में और एमीन्स में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अमोनिया और एमीन्स में क्या डिफरेंस है। अमोनिया में NH3 है और वहाँ H हटकर R होते हैं। तो अगर आप किसी भी एमीन्स को देखो तो उसमें नाइट्रोजन पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगी, और अब डिपेंडिंग कंडीशन एक R 2H या 2R 1H 2 डिग्री में, या तीसरी कंडीशन 3R होंगे। और इन सारी स्ट्रक्चर को हम ध्यान दें तो सारी स्ट्रक्चर पिरामिडल होगी। एमीन्स की कोई सी भी फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वो कैसी है, पिरामिडल। तो हम बस ये कहेंगे एमीन्स हैव पिरामिडल ज्योमेट्री इन विच एमीन्स हैव पिरामिडल ज्योमेट्री या शेप in which nitrogen atom is nitrogen atom undergoes sp3 hybridize, या nitrogen atom is sp3 hybridized। नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नोट करो ये। हाँ क्या लिखा हमने, एमीन्स हैव पिरामिडल शेप इन विच नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब अगर हम यहाँ एंगल की बात करें, देखिए आप सबको पता है अगर यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करती है, बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करती है। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करती है, रिपल्सन डेवलप करती है, और रिपल्सन डेवलप करके बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करती है। तो वही हमें यहाँ पॉइंट लिखना है, तो लिखिए इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons, lone pair of electrons on nitrogen atom, comma the angle या bond angle, the bond angle is less than 109.5 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट्स भी लिख सकते हो, या 109.5 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इन बॉन्ड एंगल इन ट्राईमिथाइलएमीन, एक एग्जाम्पल भी लिख लो इसका, बॉन्ड एंगल इन ट्राईमिथाइलएमीन 108 डिग्री। याद रखो भाई, ट्राई मिथाइलएमीन अगर आप देखो तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 108। अगर ये हम तीनों मिथाइल ले लें तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है। देखिए इसके बाद क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली है। अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स।
नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स की बात करें, एमीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, डायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स का हम रिडक्शन कर सकते हैं। वे कंपाउंड्स जिसमें NO2 ग्रुप है उससे एमीन्स बन जाती है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ध्यान देना भाई। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड्स लें, फॉर एग्जांपल बेंजीन पर NO2 ग्रुप है, इसका रिडक्शन कर सकते हैं, इससे एनिलीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया? सिर्फ रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। अगर तीसरा रिएजेंट लिखना चाहो तो हम यहाँ मेटल भी ले सकते हैं, H2 विद PT, इनका भी यूज कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हो H2 विद Ni और H2 विद PD। अगर हम इनमें से किसी से भी रिडक्शन करते हैं तो ये कंडीशन। अब हमसे यहाँ ये पूछा जाता है, एक प्रॉब्लम आती है कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो FeHCl सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने का मेन रीजन क्या है? ये आपस में रिएक्शन जैसे करते हैं, FeCl2 बनता है और FeCl2 दोबारा से हाइड्रोलाइज करके HCl प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हमें बार बार HCl लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना। तो इसमें एक कंसेप्चुअल पूछा जाता है, तो कंसेप्चुअल लिख लें, लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है। रिडक्शन विद Fe, रिडक्शन विद Fe and HCl is preferred because FeCl2, देखो होता क्या है, Fe और HCl की रिएक्शन से बनता है, Fe और HCl की रिएक्शन से बनता है FeCl2 फेरस क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो रिडक्शन में यूज हो जाती है, NO2 को NH2 में बदल देती है। ये जो FeCl2 होता है ये फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर, यानी कि वाटर से रिएक्शन करने पर HCl बना देता है। तो FeCl2 फॉर्म, जो FeCl2 बनता है फॉर्म gets hydrolyzed FeCl2 form gets hydrolyzed to release HCl during the reaction. Reduction with Fe and HCl is preferred because FeCl2 form gets hydrolyzed to release HCl during
अरे डबल हो गया, ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी कि जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइसिस से दोबारा से HCl बना देता है, दोबारा से HCl बना देता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड मेथड, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का हम रिडक्शन कर सकते हैं। सेकंड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स RCN को कहते हैं। अगर RCN का हम रिडक्शन करें, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है। अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करें, रिडक्शन कर सकते हैं LiAlH4 से, साथ साथ सोडियम और एल्कोहल से, और मेटल और हाइड्रोजन से H2Ni भी ले सकते हो, सोडियम और एल्कोहल ले सकते हो। तीसरी कंडीशन LiAlH4 ले सकते हो। इनमें से कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, 2 H इधर जुड़ेंगे, 2 इधर जुड़ेंगे, और इट कन्वर्ट इनटू एमीन्स। ये कहलाती है 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स बन जाता है। तो अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करें तो इससे भी प्राइमरी एमीन्स बन जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो इससे प्राइमरी एमीन्स बन जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन, हाँ, नाइट्राइल के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आइसोनाइट्राइल ने, इसमें 2-3 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा इसमें, अगर आइसोनाइट्राइल ने, आइसोनाइट्राइल, इसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, और सेम कंडीशन में रिडक्शन करें H2Ni के साथ, या सोडियम और एल्कोहल के साथ, सोडियम और एल्कोहल के साथ, थर्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसी के साथ भी अगर हम रिडक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है, इसमें भी सेम कंडीशन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, यहाँ 1 H जुड़ता है, यहाँ 3 H जुड़ते हैं, वैलेंसी पूरी करनी। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने, 2 बने हुए, 1 H आ जाएगा, और कार्बन को 3 और बनाने, ये इससे 2 डिग्री एमीन्स बनती है, ये याद रखना। तो इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसा कन्वर्जन आ जाए जिसमें 2 डिग्री एमीन्स बनाना हो तो आइसोनाइट्राइल का यूज कीजिए। आइसोनाइट्राइल किससे बनता है, अगर पहले चैप्टर को हम ध्यान दें, हेलो एल्केन में हमने सीखा था आइसोनाइट्राइल कैसे बनता है। एक और रिएक्शन मैंने कहा, थोड़ा सा हम यहाँ 1-2 एक्स्ट्रा रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो क्या बनता है, RNC बनता है और AgCl, याद है। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो RCN बनता है और साथ में AgCl। तो यानी कि आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल हमारे पास हो तो उसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री एमीन्स बनेगा। कोई ऐसा कन्वर्जन जिसमें आपको 2 डिग्री एमीन्स बनाना हो तो वहां आपको ये ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री बनाना है तो डायरेक्ट बन जाता है रिडक्शन से, 2 डिग्री बनता है आइसोनाइट्राइल से।
अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसी में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लें, दो रिएक्शन और लिख लें। ये जो नाइट्राइल है इसका हाइड्रोलाइसिस भी मेन है। इस चैप्टर में एक रिएक्शन आएगी, इस वजह से दोबारा से लिखा रहा हूँ, एसिड में भी कराया था, वो ध्यान रखो। इसके बाद इसी में हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस इस चैप्टर में काफी यूजफुल रिएक्शन है, तो ध्यान देना जरा। अगर हम RCN लें और इसका हाइड्रोलाइसिस करें, अगर हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर से रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हो तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, एक एसिड बनता है और दूसरा अमोनियम बनता है, ये ध्यान रखना। एक एसिड और एक अमोनियम आयन बनता है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं OH की प्रेजेंस में, लिखा हुआ आएगा प्रॉब्लम पे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे एमाइड बनता है, याद रखना, RCONH2 एमाइड बनता है। ये यहाँ हमें एक रिएक्शन पढ़नी है, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन से पहली रिएक्शन ये होती है कि अगर हमारे पास CN है तो CN का हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर एमाइड बन जाता है, और एमाइड पर फिर होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अप्लाई हो जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास RNC है, आइसोनाइट्राइल, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे RNH2 और HCOH फॉर्मिक एसिड बनता है। इस कार्बन का एसिड बन जाता है और इसका एमीन्स बन जाता है। एमीन सोल्ट भी बना सकते हो, RNH3 पॉजिटिव भी बना सकते हो, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में एसिड, लास्ट में आपको बताया भी हमने, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ी, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली एमीन्स और फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस चैप्टर में, कि नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, ये ध्यान रखना। नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड या एमाइड, डिपेंड करेगा हमने कौन सा हाइड्रोलाइसिस किया है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है बेस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एमाइड। हो चुका भाई। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड या अमाइड एक ही बात है। देखिए RCONH2 है, अगर हम एमाइड का रिडक्शन कर दें तो RCH2NH2 बन जाता है। याद रखना इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। रिमेन सेम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं, ये हमें याद रखना है, पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। देखिए यहाँ कितने कार्बन है, R और C, यहाँ भी R और C। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट स्पेशली
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर होता है। याद रखना इस रिएक्शन में एमाइड पर आप कभी भी मेटल और हाइड्रोजन मत लगाना, क्योंकि मेटल और हाइड्रोजन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो तीन फंक्शनल ग्रुप पर काम नहीं करते, एक एमाइड पर, एक एसिड पर और एक ईस्टर पर। इन तीन का रिडक्शन हाइड्रोजन और मेटल नहीं करते। तो याद रखना इसमें नॉट यूज, कभी भी इसमें नॉट यूज्ड, कभी भी आपको यूज नहीं करना H2 विद Ni या H2 विद Pt और H2 विद Pd। ये कभी आप यहां यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। नॉट यूज लिख भी दिया, इनको कभी यूज नहीं करना, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, यानी कि जो रिडक्शन प्रोसेस में हम हाइड्रोजन और मेटल यूज करते हैं, ये तीन फंक्शनल ग्रुप पर काम नहीं करते, एक एमाइड पर, एक एसिड पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर और एक ईस्टर पर। इन तीन पर ये वर्क नहीं करते, तो इसको कभी मत लिख देना। LiAlH4 यूज करोगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, ये आपको याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट, हाँ अक्षित त्यागी। सर जो आपने कन्वर्जन में लिखवा रखा था उसमें लिखवाया था आपने कि एमाइड से बनेगा RnH2। नहीं, बात नहीं समझे आप। वहां मैंने एक बात कही है, जरा मेरी बात ध्यान से सुना करो। मैंने आपसे कहा है कि जब टेबल वाली है उनमें कार्बन सेम है, चाहे मैं कुछ भी लिखूंगा। मैंने ऐसे भी लिखा होगा, एक तरफ डबल बॉन्ड लिख दिया और दूसरी तरफ अल्कोहल लिख दिया, ऐसे करा होगा। हटाइए बोलो, सर। तो उनमें कार्बन सेम है, वो मैंने पहले ही कह दिया, वे फंक्शनल ग्रुप वाली। हाँ, अगर कार्बन घटाने वाली वे अलग लिखाई होंगी, बढ़ाने वाली अलग, बाकी में सेम है वो, चाहे मैं लिखूं कुछ भी उसमें। ठीक है सर। वो इस वजह से होता है कि मान लीजिए मुझे इसको अल्कोहल में बदलना है, या तो मुझे पर्टिकुलर कंपाउंड ही लिखना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूं कि पूरे ग्रुप को, तो ठीक उस है वजह सर। से प्रॉब्लम रहती है। हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब भी कभी आप रिडक्शन करोगे तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है होपमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये होफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है? देखो, नाम से ही क्लियर है, होफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमोएमाइड ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन करेंगे। डिग्रेडेशन का मतलब है कार्बन कम होना, कार्बन कम होना। रिएक्शन क्या होती है? अगर हमारे पास प्राइमरी एमाइड होता है, प्राइमरी एमाइड कहते हैं RCONH2 को। पहले समझो जरा एक मिनट, हमारे पास अगर प्राइमरी एमाइड है और इसके रिएक्शन हम Br2 और NaOH या KOH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता भी रखा है कि केमिस्ट्री में सोडियम और पोटेशियम सिमिलर रिएक्टिव ही माने जाते हैं, तो कहीं Na लिख सकते हो, कहीं K लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम एमाइड की रिएक्शन Br2 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, तो क्या होता है? बीच से CO निकल जाता है, RnH2 बन जाता है। इसका मतलब यहां एक कार्बन कम हो जाता है, यहां एक कार्बन कम हो जाता है। जब एमाइड की 1 डिग्री एमाइड होना चाहिए, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन और NaOH या KOH इनसे कराते हैं, तो बीच से CO निकल जाता है और एमीन्स बन जाता है। बाई प्रोडक्ट में NaBr और सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, ये कंडीशन है। इस रिएक्शन को हम होपमैन ब्रोमोएमाइड, ब्रोमोएमाइड ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन है। डिग्रेडेशन कार्बन कम होते हैं, ये ध्यान रखना। हमेशा प्राइमरी एमीन्स इससे बना सकते हैं, और ये रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन कम करने में यूज होती है।
तो एक बार लिख लीजिए, पहले रिएक्शन लिखिए इसकी। ये मैंने दोनों, देखो दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ऊपर वाली और इस रिएक्शन में। हाँ भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है तो आपके सामने है। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखिए। ऊपर भी एमाइड है और ये भी एमाइड है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ऊपर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, यहाँ कार्बन कम हो जाते हैं। कल एसडी में एक प्रॉब्लम आई थी, प्रोपेन एमाइड से इथेन एमाइड बनाना है, सुटेबल रिएजेंट बताइए। प्रोपेन एमाइड से 3 से इथेन एमीन बनाना है, सॉरी प्रोपेन एमाइड से इथेन एमीन बनाना है, सुटेबल रिएजेंट। तो प्रोपेन एमाइड ये मानिए 3 कार्बन का इथेन एमीन बन जाएगा। तो सुटेबल रिएजेंट Br2NaOH या Br2KOH ये लिखना था, नोट कर लो भाई। तो ध्यान देना, ऊपर वाले में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं। इसको स्टेटमेंट में लिखा दूं मैं, नीचे वाली रिएक्शन का भी स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए जरा इसमें। when लिखो भाई, 1 degree amide, primary amide is treated with bromine and aqueous or alcoholic, bromine and aqueous or alcoholic solution of NaOH. When 1 degree amide is treated with Br2 and aqueous or alcoholic solution of NaOH, comma, primary amines is obtained when primary amide is treated with Br2 and aqueous or alcoholic solution of NaOH, comma, primary amine is obtained which contain 1 carbon atom less than parent amide, यानी कि जिस एमाइड से वो बना है उससे उसमें एक कार्बन कम होता है। contains 1 carbon atom less than that present in amide, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ, then parent amide से, then that ऐसे कर लो, चलो then that present in amide. Therefore this reaction is known as this reaction is known as degradation reaction, या होपमैन पूरा नाम भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहां मैं उस पॉइंट को बताना चाह रहा हूं, कभी कभी पूछा जाता है इसे डिग्रेडेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कार्बन कम होते हैं, इस वजह से डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएक्शन
इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। अब एक एग्जांपल और लिख लें। CH3CONH2 नाम है इथेन एमाइड, रिएक्शन करा रहे हैं Br2 प्लस 4KOH से। एक ही बात, चाहे NaOH लिखिए KOH लिखिए बुक में, यानी कि NaOH भी लिखा है, कुछ जगह KOH भी लिखा है। क्या होगा, बीच से ये CO हट जाएगा, CH3NH2 बनेगा, इसको कहते हैं मीथेन एमीन। और साथ में 2KBr, K2CO3 और 2H2O। अब नेक्स्ट याद ये भी ध्यान देना है, एक बात याद रखना, समटाइम्स NaOBr या KOBr sometimes NaOBr or KOBr is used in place of reagent। मतलब जो आपने ही रिएजेंट लिखे हैं, ये दोनों रिएजेंट हैं भाई इसके। इन रिएजेंट की जगह कभी कभी NaOBr और KOBr भी आ जाता है, ये याद रखना है। रिएक्शन वही होगी, कभी कभी NaOBr और KOBr भी लिखा हुआ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लें, मान लीजिए रिएक्शन लिखी है CH3CH2CONH2, पेपर में आ जाता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब आपको याद रखना है ये है क्या, ये एमाइड है और KOBr है। ये KOBr एक्चुअली KOH और Br2 की रिएक्शन से KOBr बनता है और वो रिएक्शन करता है, तो KOBr भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखना। जरूरी नहीं है Br2 और KOH या Br2 और NaOH आए, इसके शॉर्ट फॉर्म भी लिख देते हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ये भी ध्यान रखना। तो याद रखना वही होगा, CO यहां से हटेगा, CH3CH2NH2, और ये ध्यान रखना बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी इस टाइप से भी लिखा आ जाता है कंप्लीट द रिएक्शन में, तो हमें पता हो। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना इसमें कि इसमें होता क्या है। देखिए, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 5-6 स्टेप की है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगी। हाँ, रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। बोलो भाई अक्षित। साइज वाले में बाय प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वो प्रोडक्ट सेम है, बैलेंस करनी पड़ेगी फिर, और कुछ नहीं, सेम ही तो है बाई प्रोडक्ट। लिखते हो तो लिख लीजिए, KBr और सर होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या बताए थे KOBr की? इसका नाम है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है सर। जैसे वो था ना NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है सर। आयोडाइड T होता है, वो D नहीं होता। हाँ भाई सुन लीजिए जरा, तो इसमें भी टी होगा क्या? हाँ आयो, इसमें ब्रोमाइड। ठीक है सर। हाँ भाई ध्यान दीजिए जरा। तो मुझे आपको ये समझाना है कि इस रिएक्शन में होता क्या है। एक पॉइंट और ध्यान रखना बाई चांस, क्योंकि देखो जब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ है तो स्टडी जितनी करो उतना कम लगता है, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट से कहां से क्या पूछ ले आपसे। प्रॉब्लम बहुत आसान होती है अगर पढ़ी हुई होती है, याद होती है, वरना बहुत हार्ड है।
तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो क्या हुआ, इसमें बीच में से CO निकल रहा है। अब जब ये CO निकल रहा है तो क्या हो रहा है बोलो, ये एल्काइल ग्रुप इधर नाइट्रोजन के पास जा रहा है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एल्काइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। ये एल्काइल ग्रुप कार्बन से नाइट्रोजन पे पहुंच जाता है। देखो सोचिए, बीच में से CO निकलेगा तो ये एल्काइल ग्रुप कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे। पहले कहाँ जुड़ रहा था, कार्बन पे। अगर हम स्ट्रक्चर से समझें तो और अच्छा समझ में आता है, ये इस टाइप से था भाई। तो ये एल्काइल ग्रुप यहां से कार्बन से हटकर नाइट्रोजन पे जाएगा, CO हट जाएगा। तो इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन टेक प्लेस। तो हो सकता है कहीं ये एसर्शन रीजन में मिल जाए या कहीं कोई ऑप्शन में मिल जाए, तो हमें पता होना चाहिए। तो लिखिए जरा इसमें, इन दिस रिएक्शन comma migration of एल्काइल और एराइल ग्रुप, एराइल कहते हैं बेंजीन को, हाँ भाई, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम carbonyl carbon to carbon of the amide। हाँ भाई, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कहते हैं CO ग्रुप को। तो कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, टू द नाइट्रोजन एटम। ये ध्यान रखना कि माइग्रेशन कैसे हो रहा है, नाइट्रोजन एटम, कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ये आपको याद रखना। नोट कर लीजिए। देखिए अभी हमने 4 मेथड पढ़े, इसमें कंसेप्चुअल 2 बन सकते थे। मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं, देखो जो एनसीईआरटी में नहीं वो नहीं आएगा। तो मैकेनिज्म तो कोर्स में नहीं, इसमें एक तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दूसरा इसमें आपसे पूछा जा सकता है इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि इसमें माइग्रेशन कहाँ से किसका होता है, तो एल्काइल या एराइल ग्रुप कार्बन से कहाँ पहुंचता है, नाइट्रोजन एटम पे। दूसरा आपको बता दिया NaOH Br या KOH प्लस Br, इसकी रिएक्शन कराते हैं कभी कभी NaOI या NaOBr या KOBr भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद 5th मेथड, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। थैलिमाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई शॉर्ट नोट्स में रिएक्शन आती है तो वो ये है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। बहुत ही टिपिकल सी रिएक्शन है, काफी बच्चों को तो ये याद होगी ही नहीं, वे कितने ही कोशिश कर लें। वजह क्या है, वो एक गलती करते हैं, इस रिएक्शन को समझते नहीं। अगर इस रिएक्शन को समझ लें तो ये आसान है। ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे हम, ध्यान देना जरा एक मिनट, कि एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं, बस वो रिएक्शन है और कुछ नहीं।
मैं एक नॉर्मल रिएक्शन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, भी लिखना मत कुछ भी भाई। मैं आपसे कहता हूं हमारे पास HCl है, इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, क्या बनेगा? हर किसी को याद है, तो आप सबको पता है ये H हटेगा, ये OH हटेगा, वाटर हट जाएगा, क्या बन जाएगा? NaCl। अब ये रिएक्शन तो आपको याद है। अब अगर मैं आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बोलूं, मतलब ये H नहीं लिख रहा, ये एसिड है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा। एसिड थोड़ा सा टिपिकल है, और वो टिपिकल एसिड है थैलीमाइड। थैलीमाइड मैंने बताया था आपको एसिड वाले पोर्शन में कि थैलीमाइड है क्या, ये थैलीमाइड। बस एसिड थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें H का रोल है और कुछ नहीं, और इसकी रिएक्शन में KOH से कर रहा हूं, क्या बनेगा? नुका जी अब नहीं पता, यहां तो पता है, इसका H हटाया, इसका OH हटाया, वाटर हटा दिया, NaCl एक साथ बना दिया, ऊपर नहीं पता। जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये OH है, तो इस H को और OH को हटा दीजिए, बिल्कुल सेम ये रिएक्शन थी और कुछ नहीं। क्या बना बोलो? वाटर एलिमिनेट हो गया, क्या बना बोलो प्रोडक्ट? N के साथ के आ जाएगा, यहाँ Cl के साथ Na आया था, यहाँ इसके साथ के आ जाएगा, तो रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट क्या बना? अभी देखते रहो जरा, एक मिनट लिखो, मतलब इसे समझ लेना, फिर कह रहा हूं मैं। यहाँ NK आ गया, बोलो कोई हार्ड लगा हो इस रिएक्शन में और इसमें कोई फर्क हो? बस डिफरेंस है साइज का, मॉलिक्यूल्स के, और कुछ नहीं। थैलीमाइड एक टिपिकल मॉलिक्यूल है, थैलीमाइड एक टिपिकल मॉलिक्यूल है। HCl एक आसान है, ये भी एसिड है और बेस है, यहाँ के ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। और ऊपर वाली रिएक्शन भी सेम है, यहाँ थैलीमाइड है, थैलीमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये KOH से रिएक्शन कर रहा है, तो के ने क्या किया, यानी कि OH और H तो हट गए, के यहाँ गया, बना पोटेशियम थैलीमाइड, नाम है इसका पोटेशियम। अभी लिखना मत भाई, फिर बोल रहा हूं मैं, पोटेशियम थैलीमाइड, हाँ भाई, थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। बोलो ये रिएक्शन समझ में आई या नहीं? लिखना नहीं है अभी कुछ भी। अक्षित, वॉइस नहीं आ रही क्या? अक्षित त्यागी, यस सर। आगे इस रिएक्शन समझ में? जी सर। अभी म्यूट मत होना। अच्छा सर। हाँ भाई, ये देखो सिर्फ एसिड बेस की रिएक्शन थी और कुछ नहीं। चलिए अब मैं एक रिएक्शन और नीचे लिखता हूँ, उस रिएक्शन को और समझना। पहली एसिड बेस वाली रिएक्शन थी, दूसरी रिएक्शन क्या है? मैं आपसे कहता हूं हमारे पास ये हेलो एल्केन है, इस पे OH का अटैक कराना है, रिएक्शन कैसे होगी? OH एक न्यूक्लियोफाइल है, अक्षित क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, जी सर। X हट जाएगा, क्या बनेगा बोलो? यस सर। ROH और X निगेटिव। कौन सी रिएक्शन है? SN रिएक्शन। जी सर। तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। न्यूक्लियोफाइल किसे जी कह रहे सर। हैं अक्षित? जिसपे निगेटिव होता है या लोन पेयर। OH नेगेटिव होगा सर। अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दूं और इसकी जगह में ये न्यूक्लियोफाइल मान लो, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, दिख रहा है नहीं बोलो? जी सर। और इसकी रिएक्शन में RX से कराऊं, तो अब जरा प्रोडक्ट बोलना। तो फिर ये X हट जाएगा हमारा अलग, ये और X यहाँ हट पे N जाएगा, के साथ हाँ। आ रहा जाएगा। ये सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल मानिए, वो बात अलग है, बहुत टिपिकल है, एक बड़ी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको एक न्यूक्लियोफाइल मानिए। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस R पे अटैक करेगा, X हट जाएगा, KX हट जाएगा, R यहाँ जुड़ जाएगा,
ये बस सबसे हार्ड पार्ट था इसका। अब ये बताओ भाई, ये दो रिएक्शन अगर हम इस टाइप से पढ़ें तो इन्हें याद रखना आसान है। इन दोनों रिएक्शन को याद रखना आसान है अगर हम इस टाइप से पढ़ें। क्या हुआ देखो, दोबारा से सुन लीजिए। पहली रिएक्शन एसिड और बेस की है, वाटर एलिमिनेट हुआ, सोल्ट बना। फिर दूसरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एसएन रिएक्शन है। इस न्यूक्लियोफाइल ने, ये न्यूक्लियोफाइल है निगेटिव वाला, इस आर पे अटैक किया, एक्स को हटा दिया और इससे बना एन एल्काइल थैलिमाइड। बोलो नाम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो? थैलिमाइड याद रखना हमें। पोटेशियम थैलिमाइड हो गया, एन एल्काइल थैलिमाइड हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम इसका NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करें, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले ये बताइए, दो रिएक्शन समझ में आई या नहीं? बस वही हार्ड थी दोनों। सर ये SN1 है SN2 है? वो चीज छोड़िए, बहुत तो बात का काम है। पहले ये बताइए समझ में आई या नहीं? जी सर। बस, तो वो SN1 या SN2 अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो डिपेंड करता है इस हेलाइड पर। ये एल्काइल हेलाइड 1 डिग्री होगा तो ये SN2 पाथ फॉलो करेगा, और अगर ये 3 डिग्री होगा तो ये SN1 करेगा। तो ये डिपेंड करेगा हेलाइड पे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है। और वैसे ये SN2 को फॉलो करता है, जिसपे परमानेंट निगेटिव चार्ज होता है वो SN2 को प्रीफर करते हैं। अब लास्ट स्टेप, अब नोट कर लो भाई। लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर यहां से ये बॉन्ड तोड़े हम, ये बॉन्ड, तो देखिए हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है दो पार्ट हैं, H और OH। कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा? तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कंबाइन होगा, और C के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा, यानी कि OH। तो इनके तो एसिड बन जाएंगे और इसके साथ दो H आएंगे, एमीन्स बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट आएंगे RNH2 1 डिग्री एमीन, और साथ में COONA सोडियम थैलेट। ये दो कंडीशन आई, इसे नोट कर लीजिए। समझा दो सर एक बार दोबारा। ये C और N का बॉन्ड तोड़ना है। C और N में से किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? N की। N पे निगेटिव, C पे पॉजिटिव। वाटर में दो पार्ट हैं, H और OH। बोलो कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा? अपोजिट। सर OH इस पे जुड़ा होगा C पे, H नाइट्रोजन पे। तो OH इस पे जुड़ गया, ONA आ गया, क्योंकि वो फिर Na से हट जाएगा H, और H चला गया N पे, एमीन्स बन गया। ठीक है सर। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अभी इसमें दो या तीन कंसेप्ट, दो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लो। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। सर ये तो बताओ, हाँ जी। इस पे नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन लग गया, कार्बन पे OH लग गया, फिर Na कहाँ से आया फिर इस पे? वो आपको बताया तो, जहाँ Na होता है वहाँ OH कभी नहीं होता, एसिड नहीं होता वहाँ। अच्छा सर। एसिड अगर वहां बन गया, पहले एसिड बन गया मान लीजिए, ये साथ में Na भी तो है, Na क्या करेगा उसे? बोलो। सर Na इसके साथ वो बना देगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, Na ऊपर चले जाएगा। बस Na आ जाएगा, वही तो था बस, और क्या। ठीक सोडियम है सर। सोल्ट बन जाएगा। नोट कर लो भाई। थैलिमाइड की रिएक्शन कराई KOH से, ये भी याद रखना एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH है। सोडियम पोटेशियम थैलिमाइड बना, और फिर उसकी रिएक्शन कराई। कल इससे आगे करेंगे भाई। इसे याद कर लेना, कल प्रिपरेशन में थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन और आएगी।